हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम आपके एचएसएससी ग्रुप डी और आपके ग्रुप सी मेंस, साथ में हरियाणा पुलिस या एचएसएससी का जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी के लिए आज से हम चैंपियन सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज का उद्देश्य क्या होगा, लक्ष्य का क्या होगा, और ये लक्ष्य होगा भाई आप सभी का इस बार एचएसएससी में सिलेक्शन करवाना, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस सीरीज में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। देखो, आज आपका इस सीरीज की मैथ का पहला क्लास होने वाला है, जिसमें वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो रियल पेपर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। देखो, मैथ में है ना, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं, बस 2 टॉपिक्स अपने बचे हुए हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी कंप्लीट करवा देंगे उनको भी। लेकिन आपने सीखा कितना है, आपको कितना आता है, और एग्जाम में किस लेवल के, किस पैटर्न के, किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सब कुछ हम इस अपनी चैंपियन सीरीज में करने वाले हैं। और ये जो चैंपियन सीरीज है ना, ये आपको रियली में चैंपियन बनाने वाली है एचएसएससी के एग्जाम के लिए। और आज आप खुद देखना कि आपकी कितनी तैयारी है। मैथ के क्वेश्चंस को देखना, लेवल को देखना, पैटर्न को समझना, लैंग्वेज को समझना, तब आपको पता चलेगा इस चैंपियन सीरीज की वैल्यू। पहली क्लास है तो सभी पूरी की पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सब कुछ आपके नए पैटर्न पर, जिस तरीके के अभी एचएसएससी एग्जाम ले रही है, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ये आपका टेस्ट पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है आपको खुद टेस्ट देना है। आपको वीडियो को रोकना है, उसको सोल्व करना है, और फिर देखना है कि आपको आता है या नहीं आता। आता है अच्छी बात है, नहीं आता मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है जी। चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ है कि ब्रैकेट में आपका 0.5 गुना में 0.5 प्लस में 0.5 और भाग में है आपका 5, और इसको हमें सोल्व करना है। ये पिछले एचएसएससी के एग्जाम एचएसएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। निकालिए सभी स्टूडेंट, वीडियो को रोककर इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। देखो, आप सभी को पता है बोर्ड मास रूल, क्या अपना बोर्ड मास रूल आप सभी को पता है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो आप उससे सोल्व करोगे, तो उससे सोल्व करोगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर क्या है भाई, सबसे पहले बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन यानी भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटा। तो सबसे पहले इसको किसको सोल्व होगा, भाग सोल्व होगा। भाग सोल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, 0.5 है, और ये 5 इसके बटे में आ जाएगा। ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे गुना में क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि 1 के बाद दशमलव है, तो यहां पर हमने 10 लिख दिया। काट दीजिए तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका 1/10 आपका यहां पर बच गया। 1/10 आपका यहां पर बच गया है। और इसको दशमलव के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0.1, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये अपना सोल्व हो गया। अब क्या सोल्व होगा, आपका गुना सोल्व होगा। तो इन दोनों को सोल्व करना है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 5 और 5 को गुना करेंगे, कितना आ गया, 25 आ गया। दशमलव कितने के बाद लगाना है, ठीक है। तो भाई यहां पर देखो 1, यहां पर 1, तो 2, तो 2 से पहले लगा दो, और जो कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। तो 0.25 आ गया। उधर से क्या है, 0. आपका 1 है, अब बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस कर देंगे कि भाई 0.25 प्लस में 0.1, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 0.35 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बिल्कुल आराम से मैंने समझाया है, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया। तो अब इसको स्पीड में करना सीखो। इस स्पीड में कैसे करते हैं कि भाई आप सभी को पता है कि यहां पर सोल्व होगा, यहां पर सोल्व होगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर दो कि भाई 5, इसको गुना करेंगे तो 0.25 आएगा, क्योंकि 1 के बाद दशमलव ये है, 1 के बाद दशमलव ये है, तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, और 5 और 5 25 होता है, तो 0.25 हो गया आपका, या 0.25 आप बोल लो। इधर से क्या होगा, इधर से 0.1 आ गया,
तो यहीं पे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 0.35 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बिना पेन के भी कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है जी, चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने हमारी पहले वाली क्लास नहीं देख रखी होंगी उनके तोते उड़ जाएंगे, और जिनके तोते उड़ गए कोई बात नहीं, पकड़ के ले आएंगे। ठीक है, उसको टमाटर और गाजर है अच्छे से खिलाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं 2p, 5p और 7p का लघुत्तम समापूर्तय क्या होगा। लघुत्तम समापूर्तय का मतलब क्या होता है, आप सभी को इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किस किस का, 2p और इसके अलावा क्या है आपका 5p और इसके अलावा है आपका 7p, और इसका आप निकालिए एलसीएम। थोड़ी मेहनत कीजिए, वीडियो को रोक के सोल्व करने की कोशिश कीजिए। भाई चैंपियन बनना है ना तो खुद सोल्व करना पड़ेगा, एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा, यहां पर तो मैं हूं। ठीक है, मैं सिखाने के लिए हूं, समझाने के लिए हूं, डांटने के लिए हूं, एक सही रास्ते पे आपको ले जाने के लिए हूं, लेकिन पेपर में मैं नहीं आऊंगा, आपको करना पड़ेगा, तो यहां पे करो। चलो कीजिए। तो जो एलसीएम में क्या समझाया हुआ है, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम में होता है कि भाई जो सभी में कॉमन है उसको लेना है। कॉमन का मतलब जो चीज सभी में है उसको हमें लेना है। तो यहां पर P है, यहां पर P है, यहां पर P है, तो एक तो P ले लेंगे, तो इसका मतलब P तो अपना आएगा ही। और इसके अलावा एलसीएम में क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है उसको ले लो, और जो कॉमन नहीं है जो बचा हुआ है उसको भी ले लो। तो यहां पर 2, यहां पर 5 और यहां पर 7, ये भी अपने को लेना है। तो 2 गुना 5 गुना 7 गुना और P हमने लिया है, उसको सभी को गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 गुना 7 70 और 70p। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 70p आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे आपको करना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी स्टूडेंट उसका आंसर करेंगे कि इसी में अगर आपसे पूछ ले कि इसका एचसीएफ निकालो क्या होगा, एचसीएफ निकालो क्या होगा, पढ़ा रखा है, एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास देख लेना अगर नहीं पता तो। ठीक है जी, तो आंसर कीजिए, सब कुछ पढ़ा रखा है। आज वाले जो टेस्ट में मैंने क्वेश्चंस रखे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, बस एग्जाम में क्या लैंग्वेज आती है वो लेके आया हूं मैं, कि एग्जाम में आपको डर नहीं लगना चाहिए। जैसे इस बार 26 तारीख को पेपर आ गया था, या 27 तारीख को जो अलग शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट में पेपर आया था, देख के स्टूडेंट घबरा गए थे, सर जी ये तो बस क्या नहीं है, इसमें तो नंबर नहीं आ रहे। हमारे स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए। अच्छा नहीं आ रहा, इधर आ बेटे, तेरे को सही करते हैं। आप ये बोलोगे हर क्वेश्चन को, तो इतनी औकात नहीं आएगा, हमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर करो, मेहनत करो, कंटिन्यू। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं नए जुड़े हैं, नए जुड़ते रहते हैं, आगे भी नए जुड़ते रहेंगे स्टूडेंट। लेकिन अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट जो मैथ की बनी हुई है उसको कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आगे जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एक बात समझो, टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, वो है बेसिक चीजें, वो हमारी नींव तैयार हो चुकी है, हमारा मकान है ना वो क्या बोलते हैं अपने ऊपर तक जा चुका है, बस उसके ऊपर गाटर पटाव रखने हैं, और बोलोगे तो छत डाल देंगे वरना लेंटर डाल देंगे, जो भी बोलोगे, घर पूरा तैयार करना है, तो ये लेंटर का काम करेगा। ठीक है, गाटर पटाव का तो अब टाइम नहीं है, तो लेंटर डालते हैं। ठीक है जी, आराम से, क्योंकि अभी समय भी है तो उसको आराम से रख भी लेंगे, आराम से सूख जाएगा, पक्का हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस निकालो। कल शेयर किया था ना जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, और वैसे भी क्लास करवाई थी कि भाई ब्याज वाली की क्लास सीख लो, ब्याज वाला, तो निकालो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई ये, चलो कोई भी हो, आप आंसर निकालो इसको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा। तो मेहनत अगर आप ही करोगे ना, तो जब पेपर में सफलता मिलेगी ना, तब दिल बाग बाग हो जाएगा। ठीक है, आंसर कीजिए कि किसी राशि पर 3/4% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 है, तो वो आपको राशि बताना है, क्योंकि पूछा है इसमें किस राशि पर।
ये लिखा हुआ है ना किस राशि पर। कुछ स्टूडेंट को तो लग ही रहा होगा कि सर जी इसमें पूछ क्या लिया, इसमें तो कहीं पे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा कि बताना क्या है। स्टार्टिंग वाली लाइन देखो कि किस राशि पर, इसका मतलब हमसे राशि का मान पूछा कि वो राशि कौन सी है। ठीक है सर जी हम 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा आ जाए तो तैयार है आपको करना है ना। आपको इतना मजबूत बनाना है कि कितना भी खतरनाक पेपर आ जाए आप उसको फोड़ डालो। इजी, बड़ा सिंपल तरीका और सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। इसमें साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज के लिए कितनी आसान ट्रिक बता रखी है। क्या समझाया था आपको सभी को कि भाई जो दर दिया हुआ है इसका मतलब 1 साल में हमें इतना ब्याज मिलता है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता है इसको सोल्व कर लो। 4 × 3 = 12 और 3 = 15/4। इसका मतलब 1 साल में हमें कितना मिलता है, 15/4% ब्याज मिलता है। कैसे करना है, इसको और इसको गुना करो और इसको जोड़ो। तो 4 × 3 = 12 और इसको जोड़ा तो 15 और बटे में 4 है तो 15/4%। यानी कि 1 साल में हमें इतना ब्याज मिलता है। कितने साल की बात हो रही है, इसको गुना करो तो 3 दूनी 6, इसको जोड़ो 3 दूनी 6 और 1 7/3, यानी 7/3 वर्षों की बात हो रही है। तो जब 1 साल में हमें इतना मिलता है तो 7/3 साल का निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, बस गुना कर दो। अब जो कट रहा है काट दो, 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो कितना हो जाएगा 35/4। तो इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 35/4 का ब्याज मिल रहा है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, इतनी हर एक छोटी चीज सिखा रहा हूं। देखो ये टेस्ट है फिर भी छोटी चीज सिखा रहा हूं क्योंकि कैसे भी लेवल का क्वेश्चन हो, अगर आपने पहले क्लास भी नहीं पढ़ी तो भी कर लोगे, वरना पढ़ना तो बहुत जरूरी है भाई, वो बेसिक है। नींव जितनी मजबूत होगी उतने ही मजबूत हम ऊपर फ्लोर बना पाएंगे। तो कितना आ गया अपना ब्याज, 35/4%। यहां पर ब्याज का मान कितना दिया हुआ है, 210 रुपए। तो 35/4% का मान कितना आ गया आपका, 210 रुपए आ गया हमारा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो रुपए को तो हटा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना है। तो 210 रुपए हो गया। अगर 1% का मान निकालेंगे तो क्या इसके बटे में जाएगा, तो इसके बटे में जाएगा 35, और 35 के बटे में 4 होगा वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे के बटे में होता है वो चेंज हो जाता है। यहां पर बटे के बटे में है ना, तो 35 तो बटे में लिखेंगे और 4 ऊपर चला जाएगा, बस ऐसे समझ लो। ठीक है जी, अब हमें किसका निकालना है, हमें राशि निकालनी है। कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो हमें इसका मतलब क्या है भाई, इस बार क्या करना है, 100% का मान निकालना है। क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान हमारे पास ये है, 100% का मान निकालना है तो बस गुना में 100 ही तो करना पड़ेगा। बस काट दो, आंसर निकल क्या जाएगा। काट दीजिए, किससे कट रहा है, 35 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 35 दूनी 70 और 70 दिए 6 पे कट जाएगा, 6 पे कट गया। 6 चौके 24 और 24 को 100 से गुना करोगे तो 2400 आ गया, यानी 2400 रुपए आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि वो राशि कितनी होगी, तो वो राशि कितनी हो जाएगी, 2400 रुपए हो जाएगा। अभी काटना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी काट सकते हो। आपका 5 से कटा था, 5 से काट दो। 7 से मन कर रहा है तो देखो 7 से भी काट सकते थे, 7 × 5 = 35, 7 से काटा तो 30 पे, फिर 5 से काटोगे 6 पे, आना 6 ही है। ठीक है, तो काटना तो आप सीख लोगे, आपको पता ही होगा। तो ऐसे अपने को करना है। तो ये मत सोचा करो कि सर जी 2 साल का पूछ ले, 2.5 साल का पूछ ले, 3 साल का, अरे मैंने सब कुछ हटा दिया। 2 सही 1/3 वर्ष का आ गया। जब हमने इसका निकाल लिया तो अब 2.5 का पूछेगा, आराम से कर दोगे। 4.5 का पूछेगा, 4.25 का पूछेगा, किसी का भी पूछे आराम से कर दोगे, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हमें 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, जितने सालों की बात करें उससे गुना कर दो, तो वो ब्याज हो गया। ब्याज का मान दिया हुआ था, बराबर रखा, आंसर निकल गया। ठीक है जी, तो जो चीजें सिखाता हूं ना बस उनको सीखते हुए चलो और आंसर कर देना। ऐसे क्वेश्चंस एक आधे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन आप थोड़े स्मार्ट बनोगे तो इनका आंसर निकाल सकते हो। देखो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, देखो एग्जाम में सोल्व कैसे करना है वो आपको बताता हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे आप। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। अब देखो कि a में 0 जोड़ा तो a में 0 जोड़ेंगे तो a रहेगा, बराबर में 0 में a जोड़ा
तो 0 में a जोड़ेगा तो भी बराबर रहेगा, और बराबर में a है तो इसका मतलब ये तीनों बराबर हो गया कि a में 0 जोड़ा तो भी a, 0 में a जोड़ा तो भी a, और बराबर में a है, तो सारे क्या बराबर हैं, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा। ये भाई HSSC ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, HSSC ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी, और ये वो भी 2023 वाला ही, 23 वाला पिछला जो एग्जाम हुआ था 23 में हुआ था ना, उसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 23 में या 19 में, 23 का ही होगा शायद, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस 0, a डज नॉट बराबर 0, और यहां पर क्या है कि 0 माइनस a। अब बताओ क्या ये सही है या नहीं है, बताओ कि भाई a में 0 को हमने घटाया, तो a में 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a आ गया। बराबर में a दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई इधर भी है, बराबर में a है, ठीक है। बराबर में नहीं है, क्या बराबर में नहीं है, 0 में से a माइनस करना, क्योंकि किसी भी चीज में माइनस करेंगे तो फिर माइनस का a रह जाएगा, a नहीं रहेगा, समझ रहे हो, तो माइनस का a आ जाएगा, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इधर से a, इधर से a, इधर से माइनस a, और ये बोला कि माइनस a के बराबर नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका मतलब ये भी ठीक हो गया। इधर देखो a प्लस b प्लस a, यानी जैसे a का मान लो 2 है, b का मान 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 5 आ गया, इधर 3 और 2 लिखेंगे तो भी 5 आ जाएगा, तो 5 और 5 बराबर होते हैं, इसका मतलब ये भी बात ठीक है। तो एक तो वैसे ही पता चल गया कि 3 ठीक है, तो चौथा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी चेक कर लो कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए, नहीं, क्योंकि हमने माना कि a का मान जैसे उसमें माना था 2 3, तो 2 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा, 2 में से 3 गया कितना बचा, माइनस का 1, लेकिन इधर क्या होगा, b का मान 3 और 1 का मान 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, क्या 1 और माइनस 1 बराबर होते हैं, नहीं होते, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एक आधे आएंगे ही जिनमें आपको दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता होगी, लेकिन मैं आपको चैंपियन सीरीज में ऐसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना आपको तैयार करवा दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल भाई मैं एक बात बता रहा हूं आप सभी को, इस क्वेश्चंस को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और अच्छा भी है, अगर आपने कर दिया इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ मैं ही अकेला नहीं, आप भी मेहनत कर रहे हो अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया तो। हाँ मैं आपको बता रहा था, कल मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था भाई, एक ही गांव से, हमसे पढ़कर एक ही गांव से 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 30 का, ठीक है, और वो किस एग्जाम की बात है भाई, SSC GD के एग्जाम की, तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ना भाई, तो इसका मतलब मेहनत हम अच्छी करते हैं, ठीक है, जिस भी एग्जाम में पढ़ाते हैं मेहनत अच्छी करते हैं, सिलेक्शन दिलवाते हैं एक गांव से, और ये भी कहां की बात हो रही है, ये असम गांव की है, जहां पर लोग है ना हिंदी को अच्छे से समझ भी नहीं पाते, और मैं आपको पता है कि मैं जो लैंग्वेज बोलता हूं उसमें हिंदी, हरियाणवी, राजस्थानी सब कुछ मिक्स होता है, ठीक है, नारनौल से हूं, हरियाणा के नारनौल से, आप सभी को पता ही होगा, तो हरियाणा के टच में है, सॉरी हरियाणा से हैं, राजस्थान के टच में हैं, दिल्ली रहे हैं, जयपुर भी रहे हैं, राजस्थान में भी रहे हैं, और जैसे यूपी बिहार के भी दोस्त रहे हैं, तो सारी भाषा मिक्स अपनी, ठीक है, आपने देखा होगा, तो यही चीज है, पूरा देश है अपना, ठीक है, तो महाराष्ट्र वाले जो और बाकी जो करते हैं ना उनको बता दो कि देश अपना है भारत, ठीक है, इसमें जो मन करेगा जो बोलेंगे, ठीक है। चलो, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, तो पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात क्या होगा। क्वेश्चंस को जितना ध्यान से और जितना समझ के पढ़ोगे उतना ही आराम से और सही आंसर आपका निकलेगा, ठीक है जी। तो क्या है देखिए, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग के 5 गुना को, पहले भाग को 5 गुना, तो मान लो कि x और y 2 भाग में विभाजित कर दिया गया, कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो पहले भाग का 5 गुना तो कितना हो जाएगा आपका 5x,
ठीक है, 5x को दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर, दूसरा भाग क्या है, y है तो 11y, और इसमें जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ दिया हमने। जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, तो संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, इसका मतलब ये बराबर है किसके, संख्या के। अब संख्या क्या है कि पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तो संख्या क्या बन जाएगी, x प्लस वाई बन जाएगी, क्योंकि संख्या में तो 2 हिस्से किए गए हैं, तो इसमें एक हिस्सा x का, एक हिस्सा y का, तो पूरी संख्या क्या बन जाएगी आपकी, x प्लस वाई बन जाएगी। तो इसको क्या किया गया, 7 गुना, तो 7 इंटू में x प्लस वाई हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व कीजिए, चलो सोल्व करते हैं। यहां से क्या आ गया आपका, यहां से 5x है तो 5x, प्लस में 11y है तो 11y, उधर से क्या हो गया 7x प्लस में 7y हो गया। x वाले एक तरफ रख लेंगे, y वाले एक तरफ रख लेंगे, तो ये उधर चला जाएगा, तो 7x है आपका, तो ये 5x उधर जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 5x हो गया, y इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 11y इधर है, माइनस का क्या हो जाएगा 7y, 11y में से 7y गया तो कितना बचा, इधर से 4y आपका बच गया, बराबर में उधर से कितना बचा, 2x बचा। x बटे y निकालना है तो y इसके बटे में ले जाएंगे, तो x बटे y हो गया, इधर आपका 4 है और इधर बटे में 2 आ जाएगा, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बटे 1 आ जाएगा आपका, और 2 बटे 1 का मतलब क्या है, 2:1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया कैसे हुआ है, आराम से आपको कर लेना, कुछ नहीं बोला जो कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, ये हमने कुछ नहीं माना, कोई भी संख्या हमने नहीं मानी कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, तो हमने आराम से x और y मान लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से सोल्व कर दिया है। ऐसे अपने को आराम से कर लेना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बोला ना, लेटेस्ट पैटर्न मैंने इसलिए लिखा है, देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो अपनी थंबनेल पे लिखा हुआ था ये वाला, नए पैटर्न पर आधारित, तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल आते हैं। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे आपको दिख रहा होगा 5 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसका मतलब HSSC का ही क्वेश्चन है। थोड़ी सी हिंट बता देता हूं, जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊं 5 ऑप्शंस लिखे हुआ हो, इसका मतलब HSSC का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई नहीं बताता, मैं बता देता हूं, हमारा परिवार है, कुछ नहीं छुपाना आपसे। ठीक है, छुपा के कहां जाएंगे। ठीक है, फेक बनने से हो सकता है जीवन में सफलता मिल जाए, और ज्यादा सफलता मिल जाए। ठीक है, लेकिन जीवन में हमेशा डर रहेगा कि यार कभी मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहता हूं, एक्सपोज होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जो आदमी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसको कौन एक्सपोज करेगा। ठीक है जी, तो इसलिए सच्चे बने रहो, अच्छे बने रहो। ठीक है, माता पिता और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपने छोटों से प्यार करो और मौज मस्ती करो। ठीक है, कमाना है, पढ़ना है, ये तो करना ही है भाई, ऐसा नहीं कि इन सब चक्करों में आप पढ़ना छोड़ दो, ये तो करना ही है। ठीक है, और जीवन में एक बात याद रखना, मैं यहां पर बता रहा हूं, देखो मैं वैसे कभी बात नहीं करता, लेकिन चैंपियन सीरीज का मकसद क्या है कि आपको चैंपियन बनाना है। तो जीवन में एक बात याद रखना, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी और आपके बच्चों के अलावा अगर कोई आपका अच्छा सोचता है तो वो तो एक तो आपका टीचर है। ठीक है जी, तो आप उसमें मुझे गिन सकते हो। ठीक है, जिस भी टीचर से पढ़ते हो वो आपका टीचर हो सकता है, वरना आज के समय में क्या हो रहा है, कोई नहीं चाहता आप सक्सेसफुल हो। ठीक है जी, कोई नहीं चाहता। और ये भाई बहन और जो मैंने आपको बोला है ना, ये भी तब तक है जब आप सभी साथ रहते हो, थोड़े समय के बाद ये भी कम सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको पूरा परिवार हमेशा ऐसा ही मिलता है, अच्छा मिलता है। दोस्ती आज के समय में सिर्फ टाइम पास की रह गई है, जब तक आप उनके साथ हो दोस्ती है, थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए आपका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, आजमा के देख लेना, पता चल जाएगा।
ठीक है, किसी भी दोस्त के साथ घूमने जाते हो, कुछ भी करते हो ना, 10 दिन बंद कर दो कि यार मैं नहीं जा रहा, कि मुझे पढ़ना है, मैंने छोड़ दिया ये सारी चीजें। 11वें दिन जाके देख लेना, आपको उसके पास नया दोस्त मिलेगा, वो आपको फोन भी नहीं करेगा। ठीक है, ये मत बोलना कि मैंने ही बंद कर दिया, नहीं, अच्छी बात है आपने ही बंद किया है, लेकिन ये सच्चाई है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जीवन में सफल हो जाओगे ना, तो आपकी सफलता आपके काम आएगी, आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी, जो आपने सीखा है वो आपके काम आएगा, अपने परिवार के लिए जो आपने किया है ना वो काम आएगा, समझ रहे हो। चलो, क्या है, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। किसी संख्या का आधा, तो संख्या मान ली हमने x, और x का आधा कितना होगा, x/2, या x/2 की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो x गुना में 1/2, तो ये क्या बनेगा आपका x/2 ही तो बनेगा। ठीक है, आधे का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड कर देना। तो क्या है कि किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा, तो x हमने वो संख्या मानी और उसका आधा क्या हो गया, x/2, दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। बराबर है किसकी, दूसरी संख्या यानी y के 65% के, 65% हटाने के लिए बटे में 100 लिख दिया हमने। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है ये अपने को बताना है, यानी कि हमें x अनुपात y का मान हमें निकालना है। चलो निकालिए सभी, क्या करेंगे, x/y हम ले आएंगे तो अनुपात आराम से निकलेगा। तो इधर x तो है ही, उधर से हम y ले आएंगे तो y नीचे आ जाएगा। उधर कितना है, 65/100 है, ठीक है, ये नीचे है तो उधर जाएगा तो क्या चला जाएगा ऊपर। ये बात बता रखी है ना कि बराबर के एक दूसरी तरफ चेंज करते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे चला जाता है। बस इसको काट दो, आंसर निकल जाएगा। 2 से काटेंगे 50 पे, उसके बाद 5 से काटेंगे 10 पे, 5 से काटेंगे 13 पे, और कट रहा नहीं कट रहा, तो x/y बराबर कितना आ गया, ऊपर 13 और 10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 13:10। तो ये संख्या का अनुपात आ जाएगा ये। ठीक है, पहले पहली का लिखना है फिर दूसरी का, इसको मत कर देना गलत। ठीक है, तो ऐसे अपने को आराम से कर लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं, जो दिया हुआ है उसको समझेंगे और आराम से करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत बार मैंने आपको करवाया है, आपके HSSC के एग्जाम्स में भी बहुत बार आया है। ठीक है, HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, HSSC PYQ है, ये समझ लो, समझ के लो हो ही है। ठीक है, बताया तो था अभी कि अगर 5 ऑप्शन है इसका मतलब HSSC का क्वेश्चन है। चलो निकालो, अब बार बार नहीं बताऊंगा। 10 गुणा 5 विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। बहुत बार आया है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आप सभी को, कुछ नहीं करना, अंडरूट में लेना है इसको, 10 का स्क्वायर यानी पहला जो दिया हुआ उसका स्क्वायर, प्लस में दूसरा जो दिया हुआ उसका स्क्वायर, प्लस में तीसरा जो दिया हुआ उसका स्क्वायर कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। इधर सोल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 100 हो गया, तो 100 प्लस में 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। सभी को जोड़ दीजिए तो 100 और 100 200 और 200 और 25 कितना हो गया 225। इसका मतलब क्या आ गया, रूट में कितना आ गया 225, और 225 किसका होता है आप सभी को पता है 15 का, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो इसको ऐड जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन है पूछा गया है। और इसको नहीं, ये सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इनको ऐड करना है आपको चैंपियन सीरीज में। ठीक है, और भाई नोट्स टॉपिक वाइज बना रखे हैं। ठीक है, अब आपको कोई कुछ नहीं बनाने की आवश्यकता, अब रिवीजन वगैरह मैं सब कुछ करवाऊंगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, कमेंट कर देना, अगले क्लास में उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर कोई भी बता देना अपने HSSC में आपके कमेंट को देखकर ऐड करता हो तो, लेकिन मैं करने वाला हूं। कोई भी आपके कमेंट का रिप्लाई देता हो पूरे यूट्यूब पर बता देना, मैं करता हूं। कोई जरूरी चीज होती है ना उसका, पढ़ता मैं सभी के कमेंट हूं, ठीक है, लेकिन जिसका जरूरी होता है उसका रिप्लाई मिल जाता है या नेक्स्ट वीडियो बन जाता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको, सॉरी 1-2 वीडियो पहले ही है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है।
ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से करना है। चक्रवृद्धि ब्याज है, शानदार ट्रिक बताई थी, उससे आपको करना है। कितनी साल है ये आपको बताना है। 6 माही है, इस बात को याद रख लेना। 6 माही है तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, और समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहां पर आपको निकाल ही देना है। बताओ, आपको निकाल देना। ठीक है, आराम से इनमें से देख लो किसका आएगा, और आंसर है कमेंट कर दो। ठीक है, नहीं आए तो बता देना, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में दोबारा समझा दूंगा और बताऊंगा वही ट्रिक। मैंने बोला था कि सेम क्वेश्चंस, ठीक है, कि 800 से 926.10 होता है, सेम क्वेश्चंस रिपीट होता है, सेम, और ये आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई लिखा हुआ है ना, उत्तर नहीं देना चाहते, इसका मतलब क्या है, एचएसएससी का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिश्रण का क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है, तो इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए। अभी मिश्रण वाली क्लास करवाई थी, बिल्कुल आराम से समझाया था। इसका अनुपात यहां पर दिया हुआ है, इधर लिख लेते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा करते हैं, आराम से दिख रहा है आपको, इधर लिखते हैं। कहां पर दिया हुआ, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका दूध, और इधर लिख दिया हमने पानी। इनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:1 आपका दिया हुआ है। कितना बोला है, कितना है, 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, यानी 3 दूध है, 1 पानी है, तो टोटल 4 का मान 20 लीटर दिया हुआ है। 1 का मान क्या हो जाएगा आपका, 5 लीटर हो जाएगा। तो 5 लीटर हो गया, इसका मतलब इसमें कितना है, 15 लीटर है, और इसमें क्या हो गया आपका 5 लीटर हो गया, तो टोटल आपका 20 लीटर बन गया, है ना। आगे देखो, इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर रटते हो तो उनमें पानी डलता है, इसमें दूध डल रहा है। तो क्या है कि इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए। कितना करना है, 4:1 करना है। बदल किसको रहे हैं, दूध को, क्योंकि दूध और डाल रहे हैं तो मतलब दूध बढ़ेगा। ठीक है, बढ़े या कम होगा, जो भी होगा दूध में होगा ना, है ना। तो दूध को हम बढ़ा रहे हैं, बदल रहे हैं, पानी में कोई बदलाव नहीं है, पानी सेम है। तो इसका मतलब पानी पहले 5 लीटर था, तो अब भी क्या है आपका 5 लीटर है। तो यहां पर 1 बराबर क्या है, 5 लीटर है, तो इधर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। 15 लीटर पहले से दूध है, तो हमें 20 लीटर करना है, तो 20 में से 15 माइनस करोगे, तो इसका मतलब कितना दूध और मिलाना पड़ेगा, हमें 5 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई, दोबारा से देख लो कि भाई दूध और पानी है वो 3:1 के अनुपात में है, टोटल 4 हो गया, 4 बराबर 20 लीटर दिया हुआ है, 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 लीटर आ गया। तो 5 लीटर 1 बराबर है, तो 3 बराबर 15 लीटर दूध हो गया, और 5 लीटर पानी हो गया। अब बोला है कि उसमें दूध और मिलाना है, तो इसका मतलब पानी में कोई बदलाव नहीं हो रहा, और अनुपात हो रहा है 4:1। तो 1 बराबर पानी बदल नहीं रहा, तो सेम रहेगा। तो 1 बराबर 5 लीटर, तो इधर 4 बराबर 20 लीटर, यानी कि अब कितना दूध होना चाहिए, 20 लीटर होना चाहिए। 15 लीटर दूध हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 5 लीटर और मिलाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस में ही आपसे गलतियां होंगी, और आपसे जो गलतियां हो सकती हैं मुझे एग्जाम से पहले दूर करवाना है उनको, कि एग्जाम में कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। कीजिए कि 0.2 गुना में 0.2 प्लस में 0.01, 0.1 गुना में 0.1 प्लस में 0.02 है, इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है गुना सोल्व होगा, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, यहां पर 4 लिख दिया। लेकिन 1 और 2 यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, एक तो अंक हो गया, दूसरा बनाना है तो 0 लगानी पड़ेगी, और दशमलव में 0, तो ये आपका हो गया। इसको गुना किया, और प्लस में ऊपर क्या है, 0.01 है। ठीक है, चलो नीचे लिखते हैं, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। जोड़ कर रहे हैं तो जोड़ेंगे, तो यहां पर कितना आ गया 5,
ठीक है, उसके बाद 0.0 ये आ गया, ऊपर तो ये आ गया आपका। अब नीचे सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों का गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा, लेकिन 1 और 2 यानी कि 2 अंक होने चाहिए, तो 1 0.0 और प्लस में नीचे क्या है 0.02 है, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, तो 3 0.0 ये हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, ठीक है, कीजिए सोल्व। ऊपर 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी 2 दशमलव के बाद अंक है, तो इसको हटाएंगे तो नीचे 100 से गुना करेंगे और इनको हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना करेंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो दोनों आपस में क्या गए, कट गए, और दशमलव यहां से हट गया, तो कितना बचा 5 और 3, तो इसका मतलब ऊपर 5 नीचे 3, क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब देखो यहां से करवा के आपको दिखाता हूं, ये तो आपने बिल्कुल बेसिक से सीख लिया है, ठीक है। अब देखो यहीं से आपको करना है, आपको पता है कि भाई 2 दूनी 4 होगा और यहां पर 2 के बाद दशमलव लगेगा, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आपके होने चाहिए, तो आप यहां पर लिख दोगे 0.04, यहीं पे जोड़ लोगे, इसमें जोड़ोगे तो आपको पता है कि कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, नीचे भी सेम रहेगा ऐसे ही, तो ऐसे ही गुना करेंगे तो ये आपका रह जाएगा, ठीक है, ऐसे प्लस में ये है 0.02, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3 और इससे पहले दशमलव, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के 2 अंक है, वैसे ही कट जाएंगे, तो 5/3 बच जाएगा, ठीक है। दोबारा रिपीट करवा दिया है क्योंकि ऐसे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपसे मिस्टेक होती है, ठीक है, कि दशमलव कहां पर लगाना है, कैसे लगाना है, इसलिए 2 बार बताया है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि गुना तो कर लोगे 2 दूनी 4, पर दशमलव में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पता है ना भाई, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक, तो इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 0 आपको इधर लगाना है, क्योंकि इधर 0 लगाओगे वैल्यू नहीं बढ़ेगी, अगर आपने उधर 0 लगा दिया वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इधर 0 नहीं लगाना है, तो फिर तो क्या बन गया 0.40 बन गया, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो, और अगर इधर 0 लगाते हो तो ये क्या रहता है 0.4 ही रहता है आपका, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन लाभ और हानि का है, भाषा को समझ गए तो सोल्व कर लोगे, नहीं समझे तो अभी मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य का कितना है 4/3 है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब 3 में किसी वस्तु को खरीदा था, 4 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ 1 का। क्या बात समझ में आई? ठीक है भाई, देखो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य की बात हो रही है, उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो क्रय मूल्य का 4/3 गुना मतलब 4/3 है, तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य है, नीचे कितना भी हो वो क्रय मूल्य है, और ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो गया। अगर ऊपर वाला कम होगा तो हानि होगी, ऊपर वाला ज्यादा होगा तो लाभ होगा। भाई 3 में खरीदा, 4 में बेचा, तो लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है 1 का, 4 में से 3 माइनस किया 1 का लाभ हो रहा है। अब हमसे ये पूछा है तो इस सौदे पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो कितने का लाभ 1 का, कितने पे क्रय मूल्य पे 3 पे, और गुना में 100, तो 100/3 कितना होता है आपका 33.33%, या 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या इसी को आप 100/3%, कुछ भी ऑप्शन में लिख के दे दे, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और आज वाली क्लास का ही अंतिम क्वेश्चन हम रखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत अच्छा है, इसमें लैंग्वेज का खेल है, एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है, और क्या बोला गया है कि 1/4 भाग है वो 10 दिन में करता है। 1/4 का मतलब क्या समझाया था मैंने आप सभी को, कि 4 में से एक काम कर रहा है और ये ऊपर वाले का मान दिया गया है, इसका मतलब है कि एक काम 10 दिन में करता है,
तो नीचे वाला टोटल काम है, तो टोटल यहां पर जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि टोटल काम कितने दिन में होगा। तो एक काम 10 दिन में करता है तो 4 काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। तो ए है टोटल काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। आगे देखो, बी उसी कार्य का 40% भाग 20 दिन में करता है। अब बात हो रही है बी की, क्या बोला, 40% काम 20 दिन में। देखो समझो, इधर समझा देता हूं कि 40% काम है वो 20 दिन में करता है। काम कितना करना है, 100% करना है, पूरा काम करना है जो 100% होता है। अगला 40% करेगा वो भी 20 दिन में करेगा। अब कितना बच गया, 20%, यानी इसका आधा बच गया तो आधे दिन और लेगा, तो 10 दिन और लेगा। तो 20 20 40 और 10 50 दिन। तो इसका मतलब पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, 50 दिन का समय लगेगा बी को। ऐसे करना चाहो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका आप सभी को पता है कि 40% बराबर 20 दिन है, तो 100% का मान निकाल लो, 1% का मान निकालोगे बटे में 40, 100% का मान निकालोगे गुना में 100, 20 दूनी 40, 2 से काटोगे 50 पे, तो 50 आ गया। जैसे आपका दिल करे, जैसे आपका मन करे आप कर सकते हो। अब बात होगी सी की, जबकि सी उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में करता है। 1/3 भाग कितने दिन में, 13 दिन में। तो इसका मतलब एक का मान 13 हो गया, टोटल काम 3 है, तो 13 3 39 दिन। तो सी कितना दिन लगेगा, 39 दिन लेगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि तीनों में से कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है। तो सबसे कम समय में ये 40 दिन में करता है, ये 50 दिन में, ये 39 दिन में। तो सबसे कम दिन में कौन करता है, सी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मत कर देना, ठीक है। तो सी है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना आज वाली क्लास टेस्ट पेपर कैसा रहा, कैसे आपको क्वेश्चंस लगे, कितने क्वेश्चंस आपको आए, कितने क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई। ठीक है, जो ये हमारी चैंपियन सीरीज है ना, इसका मकसद है कि आपको चैंपियन बनाना है, कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है जी। और अगली जो क्लास होगी ये मैथ की है, ठीक है, रीजनिंग की, एक मैथ एक रीजनिंग, एक मैथ एक रीजनिंग। ठीक है, देखो रीजनिंग की थंबनेल तैयार हो चुके हैं, क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब चैंपियन सीरीज की शुरुआत कर दी है। क्योंकि जो समय लगा है ना बीच में, वो इसीलिए लगा है कि अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए निकाल ले आऊं। ठीक है जी, तो इस तरीके से। और शाम को 5 बजे वाली क्लास भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, 2 क्लास अपनी अभी है, जब तक आपके फॉर्म भरे नहीं जाते 2 क्लास ही करेंगे, ज्यादा क्लास में आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो सुबह 10 बजे, ठीक है, और शाम को 5 बजे, ये दोनों क्लासेज है फिक्स आपको मिलने वाली है। उसके बाद जैसे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो क्लासेज की संख्या 3-4 हम कर देंगे। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।